नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि आज का विषय क्या है। We often hear people talking about whether someone's glass is half full or half empty. If someone is negative or pessimistic, they will see their glass half empty. They're looking at what they don't have instead of what they do. If someone is positive and optimistic, they would see their glass as being half full. Half of their glass may be empty, but they choose to look at it as half full. It is ultimately only our own thoughts that help us or hurt us. Once our mindset changes, everything on the outside gradually changes along with it. समझ में आया कि आज का सब्जेक्ट क्या? Is there a need to change? Should I change? आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये आपसे कोई सवाल कहे या सलाह दे कि देखो भैया आपको बदलना पड़ेगा, अभी जिस तरह से आप ज़िंदगी जी रहे हो शायद ठीक नहीं है। Do you feel that I need to change? Each one of you, I'm asking question. Why do you feel that you need to change? Sir, as no one is perfect, so sir, we need to change in positive way so that we can make our life very beautiful and at exact way that we want to do. Okay, for the betterment, you need to change. That's what you are saying. Anybody different point of view? सर, जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं हमारे गोल्स बड़े होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। जब एक इंसान बच्चा होता है तो उसके लिए शायद चलना एक बहुत बड़ा गोल होता है, तो वो उस हिसाब से अपने लाइफ में बदलाव लाता है, मेहनत करता है। फिर वो बड़ा होता है तो उसके लिए पढ़ाई एक गोल होती है, फिर वो उस हिसाब से अपने लाइफ में चेंजेस लाता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में बदलाव और अच्छी कामयाबी हासिल करने के लिए हमें ज़िंदगी में चेंज लाने होते हैं ताकि हमें सक्सेस मिलती रहे। Clap for him. What is your name? प्रत्युष सर। Pratyush, very good thought. Change is a constant and nothing is permanent. ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है और बहुत बार बचपन से यदि आपको कहा जाए, आपके माँ बाप हों, दोस्त हों, कोई पीयर्स हों, वो हम हर आदमी आपको कहे यार तू तो निकम्मा आदमी है। घर में भी ये सुनने को मिले, बाहर भी सुनने को मिले। छोटा बच्चा है, 3 साल 4 साल का, ये सुनते 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 जब तक 10 12 14 साल का हो जाएगा वो बच्चा या बच्ची, कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होंगे। उसके बाद आप अपने आप को अपना आत्मविश्वास खो बैठोगे। दूसरा ये कारण मैं समझता हूँ कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि आज ये पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करने वाले हैं। किसी ने लक्ष्य रखा है, अपना ज़िंदगी में लक्ष्य बनाया है जिसने, उनके प्लीज़ हाथ उठाइए। बहुत कम हाथ उठे भाई, बाकी लोगों को लक्ष्य नहीं पता। व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम, व्हाई आर यू स्टडिंग। ज़िंदगी में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। और बिना गोल के बिना तो भाई, जो जैसे ढलान में जो बिना पावर के कार चलती है ना, वो किधर भी जाएगी, कहीं भी जाएगी, कहीं भी करेगी। पावरलेस होती है गाड़ी, आप पावरलेस ज़िंदगी जिएंगे। तो वापस आते हैं कि जैसे अगर अपने अंदर इतने लेप लगे रखते हैं बचपन से, और बचपन से क्यों, क्या पता कितने जन्मों के लेप हमने लगाए हुए हैं अपने अंदर। उन लेप की वजह से हमारा सोच का नज़रिया बनता है, बना हुआ है। आज अगर हम यहाँ पे 2000 लोग बैठे हैं तो 2000 लोगों के 2000 तरीके सोचने के हैं, उनके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने चिंताएं करने की तरीका है, पर एक चीज़ कॉमन है सब में। वो क्या? We all react. Do you agree or not? We all react to every situation.
ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी खुजली आ रही है, तुरंत हम करेंगे, हाथ हमारा तुरंत चला जाएगा उसको ऐसे करने का। अगर आप 2 मिनट अगर नहीं रिएक्ट करें, 2 मिनट क्या 30 सेकंड उसको रिएक्ट नहीं करें, वो जो खुजली आई है वो अपने आप चली जाएगी, वो नहीं रहेगी। लेकिन इंसान की आदत बन चुकी है हमारी रिएक्ट करने की। अगर एक लाइन में मुझे आपको बताना हो कि व्हाट डू आई नीड टू चेंज, देन आई वुड से चेंज, डोंट स्टॉप रिएक्शन, स्टॉप रिएक्टिंग टू सिचुएशंस। जब तक हम रिएक्शन करने की अपनी आदत जो बनी हुई है उसको बदलेंगे नहीं, तब तक हम वो कामयाबी की सीढ़ी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचना कठिन होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ मैं आपको कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों का जो कुछ भी अपने अंदर चल रहा है, अपने अंदर मन में विचार चल रहे हैं, अपने अंदर कुछ भी सोच चल रही है, कुछ भी है, जो कुछ है आपका अपने इस 3.5 हाथ की काया में कहा जाता है और सच्चाई है ये। और लेकिन हमारा इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, व्हाट इज द वे वी इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड? आई विल गिव यू अ हिंट, देयर आर 6 different ways or 6 touch points where we interact with the rest of the world. Anybody want to make a guess? 6 sense organs: eyes, nose, hand, skin. नहीं, eyes, nose, ears, tongue, mouth, and, skin, and our mind. Yeah, mind. That is these are the 6 touch points. कुछ भी चीज़ हमारा पूरे वर्ल्ड से जो इंटरेक्शन है, ये 6 दरवाजे हैं उस इंटरेक्शन के, 7वां कोई दरवाज़ा नहीं है। बाहर से कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो इन 6 दरवाज़ों के माध्यम से ही आती है। जो आपके साथ आप सुनना चाहते हैं या सूंघना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, आपके मन की नहीं हुई, जो मेरे मन की नहीं हुई, तो उसको हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। We start creating aversion to that. That's our reaction. किसी ने आपकी तारीफ की, अच्छी बात की, तो भी हम रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन क्या होता है? यस, और चाहिए। उसके लिए क्रेविंग शुरू हो जाती है अंदर अपनी। तो ये क्रेविंग एंड अवर्शन दोनों रिएक्शन जो हैं जिंदगी में, यही आपके दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर आखिरी, कितना भी नंबर आप लगा लें। जिस दिन हम क्रेविंग और अवर्शन को छोड़ देंगे, उस दिन हमारे जैसा कामयाब व्यक्ति कोई होगा नहीं ज़िंदगी में, ऐसा मेरा मानना। अब इस बात पे आई एम श्योर यू वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन। कुछ मन में प्रश्न आता है इस बात को सुन के? सर, ये ह्यूमन नेचर है। अगर सपोज मुझे किसी ने कुछ कहा, ठीक है, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए मैंने खुद को होल्ड किया, बट अल्टीमेट ह्यूमन ब्रेन उसकी थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है कि उसने मुझे कुछ कहा या ऐसा कुछ हुआ, तो इसको कैसे स्टॉप करना है? मतलब ये तो सब बोलते रिएक्ट नहीं करना, बट कैसे इस चीज़ को स्टॉप करना? मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई मुझे ये प्रश्न पूछे। अब हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, जैसे उसी बात पे रहें, अगर कोई बात बुरी सुनी हमने, उसकी वजह से मैंने रिएक्ट किया, ऐसा हम मानते हैं, उसी का रिएक्शन है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीख पाएंगे। मैं नहीं कहता कि आज मैंने कहा और आपने अगले 1 घंटे बाद आपने बदल लिया और आप चेंज हो जाएंगे। इस समय मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि अब ये तो हमको मालूम है ना कि हम जिंदा हैं, यहाँ बैठे हैं, तो हमारे अंदर जान है, ज़िंदगी है, लाइफ है। और लाइफ किसके माध्यम से है? जो हमारे अंदर सांस चलती है उसके माध्यम से है, जो ब्रीदिंग चल रही है उसके माध्यम से है। ये हमारे को सबको दिमाग में समझ में आता है, दिमागी स्तर पर सबको समझ में आता है। लेकिन आप उसको महसूस करते हैं क्या?
ज़रा अभी अगर यहाँ हम 30 सेकंड के लिए अगर प्रयोग करें, मैं आपको बोलूँगा कि आंख बंद करिए, सब रिलैक्स होइए, और मैं जब बोलूँगा आप उस वक़्त मैं ये कहूँगा कि जब सांस आ रही है अंदर, उसको ऑब्ज़र्व करिए कि हाँ अंदर सांस आ रही है, और जब सांस बाहर जा रही है तो उसको देखिए हाँ सांस बाहर जा रही है। तो चलिए आंख बंद करके रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। जितनी और सोच हैं दिमाग में, कुछ भी हो रहा होगा, उनको निकाल दीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी ऑब्जर्व आवर ब्रीदिंग। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसके बाद दिमाग अगर कहीं चला जाए तो उसको लड़िए मत, उसको वापस ले आइए, फिर सांस पे ध्यान कर लीजिए। आंखें खोल लीजिए। अब आप ईमानदारी से बताइए कि कितनी बार इस इतने समय में पूरे समय ध्यान रख सके क्या आंख पर, सांस पर? कोई भी नहीं रख सका? कहीं ना कहीं दिमाग जाता रहा ना। ये सच्चाई है। हमको मालूम है कि हमारी सांस चल रही है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं, लेकिन हम उसको अगर ध्यान रखना चाहें तो हमारा ध्यान नहीं टिकता। इतना चेंज अगर कर लेंगे तो उसके बाद रिएक्शन हमारा क्या होगा? जो इसने बात गलत सुनी, कान पे किसी ने गाली दी, जब हम जानना चाहेंगे, जान जाएंगे कि ये रिएक्शन हम अपनी संवेदना को कर रहे हैं, तो उस समय हमारा रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, देने दीजिए, ये इस समय की सच्चाई है, इस समय का ट्रुथ है कि उस आदमी ने मुझे गाली निकाली और मुझे बुरा लगा। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ दिस मोमेंट। दैट ब्रिंग्स अस टू द की ऑफ, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग? आर्ट ऑफ लिविंग इज लिव इन द प्रेजेंट। अगर इस पल की सच्चाई को अगर मैं जानता हूँ, इस पल की सच्चाई में रह रहा हूँ, तो मुझे कोई आदमी किसी भी गोल को पूछने में कभी रोक नहीं सकता।